वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है पास्ट लाइफ रिगारेशन। आपके ज़िंदगी में आप कितने दुख झेले हैं और कितने गम आपके पास है आज के दिनों में। आज के इस रीडिंग में हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका जो संबंध है आपके पास्ट लाइफ के जीवन से होगा तो शायद ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप चाहते हो तो इस रीडिंग को आप पूरी की पूरी देखिए और अपने ज़िंदगी में जो सच है और सच का सामना अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप यही कहते हो कि शायद मेरे पास्ट लाइफ ज़िंदगी से कुछ न कुछ अटैचमेंट है, इसलिए आज की मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, या कुछ अच्छा है, सुख आपको बहुत सारा है, दुख के बजाय सुख ही आप ले रहे हो यूनिवर्स से, तो शायद ये भी आपके होगा कि पास्ट लाइफ का जो जीवन था मेरा बहुत दुख भरा होगा और इसी वजह से इस जन्म में मैंने सुख ही सुख पाया है। ऐसे कुछ रिगारेशन होते हैं पास्ट लाइफ के, तो वो हम कभी कभी भुगतते हैं और उनके अच्छे फल भी हम पाते हैं। तो आज की रीडिंग यही है, पास्ट लाइफ रिगारेशन। देखो, अगर ये रीडिंग आपके लिए होगी तो आप इस रीडिंग का लाभ उठाइए और आपके ज़िंदगी में सफलता लाने की कोशिश कीजिए। पूरी की पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा पास्ट लाइफ रिगारेशन क्या है और किसके लिए होता है। अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपको रेजोनेट हो गई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंट्यूशंस लेके आ रहे हैं हम। अगर आपके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम रीडिंग लेके आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किन की भविष्यवाणी करने वाले हैं? पास्ट लाइफ रिगारेशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। सभी राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उसमें सभी राशि वाले आएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन वालों के लिए रेजोनेट होगी, बहुत सारे अर्थ साइन वाले लोग इसमें है। एयर साइन भी आ गई है, सभी राशि वालों को है, फिर भी एयर साइन दिखा रही है कि हमें भी कुछ पास्ट लाइफ से लेन देन है, इसलिए हम ये सुनना चाहते हैं। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम, द एम्प्रेस। देखो, आज का जो आपका प्रेजेंट लाइफ है बहुत सही तरीके से चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कामयाब है, सक्सेस है, आप दिन ब दिन
इंट्रोड्यूस होते जा रहे हो। क्यों क्या लग रहा है आपका जीवन सक्सेसफुली के ऊपर चल रहा है? अगर आपका जीवन सक्सेसफुली के ऊपर है तो शायद आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, क्योंकि आप दिन ब दिन गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। सफलता आपके कदमों में है और आप आगे होने वाले कुछ ऐसे परिणाम आपको समझ में आ रहे हैं जिसके वजह से आप खुद इंस्टीट्यूट होते जा रहे हो। अगर आपके दिल और दिमाग में और कुछ है तो आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंसिंग बनाओ और आगे की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाओ, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है और इसी वजह से ही आज का जो प्रेजेंट लाइफ है आपके लिए बेहतर है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए प्यार, मोहब्बत और सक्सेसी। ये सब कुछ आपको मिलता ही जा रहा है, पर आप क्या चाहते हो? अगर समय निकल गया तो शायद मेरी ज़िंदगी वही की वही रह जाएगी, क्योंकि पास्ट लाइफ मेरी कुछ ऐसी ही थी। मैंने समय पे कुछ काम किए थे, कुछ काम मैंने छोड़ दिए थे। इसी वजह से शायद मेरा वो काम अधूरा रह गया, जिसके वजह से इस जन्म में मुझे पूरा करना पड़ रहा है। कि पास्ट लाइफ आपकी बेहतर थी, आप सही डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे थे। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी बात थी जिसके लिए हर बार आप भगवान के पास फॉरगिवनेस करते हुए आपकी ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि आपको पता था अगर आप कहीं ना कहीं अगर गलत होंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अभी की जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी है। पास्ट लाइफ में आपने इतने काम किए हैं, वो सभी शायद अधूरे रह गए हैं और इसी वजह से आज की आपकी ज़िंदगी बेहतर है। आप खुशनसीब हो, अपने आप को खुशनसीब मानते हो और आगे के लिए रेडी कर रहे हो। अगर इस जन्म में मैंने जो मेरे अधूरे काम कंप्लीट नहीं किए तो शायद आगे की ज़िंदगी भी मेरी इसी तरीके से अधूरे काम करते हुए दिख रही है, क्योंकि इंट्यूशन मेरी यही कह रही है। मानो कितने जन्म से मैं थोड़े थोड़े काम छोड़ते हुए यहाँ तक आई हूँ। अब मुझे पता चला है कि मेरी जर्नी क्या है। मेरी लाइफ की जर्नी ही इस तरह से होती जा रही है, क्योंकि इंट्यूशन मुझे अपने आप हो रही है। कुछ न कुछ पिछले जन्म का जो कर्मा है मेरा, इसी वजह से वो अधूरा कर्म ही मेरा अभी पूर्ण हो रहा है। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे सब अधूरे काम थोड़े थोड़े बनते हैं और बिगड़ रहे हैं। शायद इसी वजह से कुछ काम बन रहे हैं, कुछ काम बिगड़ रहे हैं। शायद इसी वजह से पास्ट लाइफ मेरी अधूरी थी और वही अधूरे काम मैं इस जन्म में पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग वही कह रहा है। बार बार मुझे यही इंट्यूशन आ रही है कि मैं पिछले लाइफ का जो कर्मा है वही भुगतती जा रही हूँ। देखो, सक्सेस ही मुझे मिलेगी, अबंडन लाइफ भी मुझे मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अबंडन बनूँ और सक्सेस ही मेरी वहाँ तक कंप्लीट हो जाए, पर ऐसा होगा क्या? ऐसा सोच मेरे दिल में आ रहा है और अब मैं क्या करूं?
अगर मेरे दिल में ऐसी सोच आ रही है तो मैं आगे बढ़ूंगी या यही फंसती रहूंगी। इंट्यूशन यही कह रही है कि तुम हर वक्त यही काम करती हो, हर वक्त सोचती हो कि मेरे साथ अबंडन लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। मैं अगर अब्रॉड जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। आपके साथ बहुत सारी सक्सेस है, कामयाबी है, फिर भी आप खुद के ऊपर डाउट लेते हो और डाउट के वजह से आप आगे बढ़ने के बजाय फिर से पिछली जिंदगी में चले जाते हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है। इसी वजह से आपके नसीब में पेनफुल लाइफ आती ही जा रही है। आप नाराज़ होते हो, रोते हो, दिल ही दिल में खुद को बदनसीब मानते हो और कहते हो मैं क्यों ऐसी बदनसीब हूँ, मेरे साथ जो कोई काम करेगा वो आगे बढ़ता ही रहेगा और मैं अकेली पीछे रह के रोती बैठती हूँ। अपना दिल और दिमाग काबू में लेके मैं रोती हूँ, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या हुआ पता नहीं, पिछला जो मेरा कर्म था वो क्या था जिसके वजह से मैं आगे बढ़ते बढ़ते फिर से रोना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यही बात हुई ना, पास लाइफ में मैं सब अधूरे काम छोड़ते हुए यहाँ तक आई हूँ और अभी भी वही करने जा रही थी, पर आज मेरे समझ में आ चुका है, क्योंकि हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, एक स्पिरिचुअल कार्ड है ये, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड यही दर्शाता है कि तुम कितने जन्म से लेके आज तक स्पिरिचुअल हो। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे तुम आगे बढ़ते जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया एक ही कह रही है कि तुम पास लाइफ के कर्मा अपने साथ लेके आगे बढ़ती जा रही हो और तुमको समझ में आ रहा है कि मेरे कुछ कर्मा है, उसके वजह से ही मैं अधूरे काम छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक काम साफ तरीके से नहीं कर रही हूँ। मेरे पास टैलेंट है, बिजनेस करने की टेक्निक है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जबकि जब लोग मेरे पीछे से आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर मैं वही फंसती रह गई हूँ। मैं ना आगे जा रही हूँ ना पीछे हट रही हूँ। ऐसा क्यों मेरा कर्मा है? क्योंकि पास लाइफ ऐसी ही थी मेरी और इसी वजह से आज भी मैं यही भुगतती हूँ। पर आज मुझे पता चला है कि अगर मैं इसी तरीके से जर्नी करती रहूँ तो शायद ज़िंदगी भर यही काम करती रहूँगी, सब अधूरे काम इस जन्म में भी छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में सब कुछ आ चुका है, क्योंकि मेरा विजिटम है वो अभी काम करने लगा है। ये पास लाइफ में आपने यही काम किया है और इसी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी आज बेहतर बनने के बजाय फिर से नाराज़गी लेके आगे बढ़ रही है। इसी वजह से शायद आप कभी कभी इतने सोच में डूब जाते हो कि आपको खुद को पता नहीं रहता है कि आप किसको क्या बता रहे हो और किसको क्या बोल रहे हो। आप खुद नाराज़ होते हो, अपने आप के ऊपर नाराज़ होने के बाद ही आप 4 लोगों में बैठने उठने के लायक भी नहीं रहते हो। यही पास लाइफ का कर्मा लेके आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आज की ज़िंदगी आपकी बेहतर है। देखो, आप फुल नहीं होना चाहते हो आज के लाइफ में, आप चाहते हो कि मेरे कर्मों का हीलिंग होना चाहिए। अगर मैं कर्मा हील करूँगी तो शायद मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और मैं सभी रास्तों के ऊपर चल पड़ूँगी, क्योंकि मेरे पास जितना भी टैलेंट है और जितनी भी होशियारी है उसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ूँगी। कुछ न कुछ ऐसे कर्मा है जो हील नहीं हो रहे हैं और उसी वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी खराब करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहचान गई हूँ कि कर्मों के वजह से ही मैं थोड़ी थोड़ी अटक रही हूँ।
मेरी ज़िंदगी में, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, दुख ही दुख मेरी ज़िंदगी में है, सुख कभी भुगतने को मिलता ही नहीं। और इसी वजह से आज मैं सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में यही बैठ गया है कि कर्मों के वजह से ही कुछ ऐसे बैगेज है, वो लेके साथ में लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद कर्मों के सिवा हमको कुछ नहीं मिलेगा। न्यू ज़िंदगी हमको तभी मिलेगी जब हम खुद हील होंगे। पास्ट लाइफ के कर्मों को हील करना पड़ेगा और तभी हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी और हम सक्सेस हो पाएंगे। हर वो करियर, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर वो चीज़ जो हमारे साथ आती है उसमें सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि मेरा इंट्यूशन यही कह रहा है कि कुछ ऐसे कर्मास है, इस कर्मों को वजह से ही मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। कि शायद आपका पार्टनर भी आपके साथ अधूरेपन में आपको छोड़ के चला गया है। पास्ट लाइफ में वो आपके साथ था, पर बीच में ही उनको कहीं और से बुलावा आ गया और उनको जाना पड़ा। क्योंकि इस एपिसोड का कार्ड यही कह रहा है कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब किसी का बुलावा आता है तो उनको जाना पड़ता है, क्योंकि धरती गगन ये सब एक ही है। यूनिवर्स कह रहा है कि बुलावे के बाद में अगर चले गए तो शायद उनकी ज़िंदगी अधूरी होती है और फिर आगे की ज़िंदगी स्टार्ट होती है उनकी। एट ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप नाराज़ मत बनो। देखो, सबको एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर जाना है तो आज नहीं तो कल अलविदा कह के, अगर इस ज़िंदगी को तोड़ के दूसरे जर्नी में जाना है तभी टाइम सबका आता है कि आप इस बात पे नाराज़ मत बनो, क्योंकि रिगारेशन का मतलब यही है, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वही लेके आप इस जन्म पे अपने कर्म जो है पाने के लिए जन्म लेते हैं। वो सच्चे हैं या अच्छे हैं, उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर है, आप नाराज़ नहीं हो, फिर भी नाराज़ हो चुके हो। क्यों पता है? क्योंकि आपके पास लाइफ के कर्म ऐसे हैं, कितना भी सुख भोगने के बाद आपकी ज़िंदगी में नाराज़गी आती है, क्योंकि पास लाइफ में आप नाराज़ थे और इसी वजह से बार बार उसको ही आप देख रहे हो। वो जैसे आपके ज़िंदगी में आदत से आपको हो चुकी है और इसी वजह से आप नाराज़ होते हो। धन है, संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ सुख भोग रहे हो, फिर भी नाराज़ होते हो, क्योंकि यही आपके कर्म है। नाराज़गी आपके कर्म भी हो सकते हैं और खुशी आपके दुख भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप खुश हो तो शायद आपको खुशी मिलती नहीं, आपके लाइफ में दुख ही दुख है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में घेरे हुए हैं, फिर भी आप खुश है, लाजवाब है, अपने आप को नसीब वाले मानते हो, क्योंकि शायद आप पास लाइफ में बहुत खुश थे
और खुशी के वजह से अभी भी आप खुशी दिखा रहे हो। इसी वजह से पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वही लेके आप आगे बढ़ते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप अभी अबंडन लाइफ जी रहे हो, सक्सेस हो, विक्ट्री आपके साथ में है। जितना फ्रीडम चाहिए उतना फ्रीडम आपको मिल रहा है, डेस्टिनी कह रही है। और क्योंकि आप खुद को इतने अबंडन मानते हो कि शायद ज़िंदगी में कोई भी इतने अबंडन नहीं हो, इसी वजह से ही आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा है वो हील हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस कर्मों को आप बार बार भुगतते हुए यहाँ तक आ रहे हो और आप हर बार कह रहे हो कि पास्ट लाइफ के कर्मों के वजह से ही मेरी ज़िंदगी अधूरी थी और उस अधूरी से अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं ज़िंदगी जीऊँगी, वो भी पूरी की पूरी ज़िंदगी जीऊँगी। ऐसा अगर आप कहते हो तो शायद आपकी मनोकामना यूनिवर्स ने कंप्लीट की है और एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप हील हो चुके हो। आपके पार्टनर के साथ न्यू जिंदगी के साथ आप खुद इतने खुद को खुशनसीब मान रहे हो कि आप आपकी ज़िंदगी में बेहतर काम कर रहे हो और आगे की ज़िंदगी में भी आप सही तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे, ऐसा आपका प्रणय है। और अभी फ़िलहाल आप खुश हो। दोनों पति पत्नी होंगे या हस्बैंड वाइफ होंगे या लवर्स होंगे, जो कुछ भी है, आपके पार्टनर के साथ आज की आपकी ज़िंदगी बेहतर है। आप दोनों मिले हो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, जन्मों जन्मी के साथीदार भी हो सकते हो। तभी जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अपने आप को खुशनसीब मान रहे हो। देखो, आपकी लाइफ डेस्टिनी देख रहा है, आपकी ज़िंदगी डिवाइन समझ रहा है और इसी वजह से ही एंजल्स आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स जो हमारे साथ कभी भी आते हैं और हमको हर इंट्यूशन देते हैं, यही एंजल्स हमारे साथ हर जन्म में रहने के बाद ही हम लोगों को यही पता है कि पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वही हम लेके साथ में आते हैं। तभी आपको पता चलता है, आपको इंट्यूशन होता है उस बात का कि आप दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा जो थे उसके वजह से आप हर बार दुख है। सुखी होना चाहिए, सुख में भी आप दुख ही भोग रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा है वो। पास्ट लाइफ की लाइफ आपकी दुखी थी, इसलिए इस जन्म में आप सुखी होने के बाद में भी दुखी थे। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपको दिखा रहे थे कि पास्ट लाइफ की जो जन्म था आपका इस तरह था और आप उसमें सुख भोग रहे हो, तो आप फिर से पास्ट लाइफ के कर्मों के तरफ चलते बन रहे हो। तो यही एंजल ही दिखा रहे हैं आपको। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है आपकी, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि कभी कभी आपको ड्रीम में भी कुछ दिखता है और ड्रीम के साथ भी आप सोचने पड़ते हो, पर ड्रीम में ऐसा क्यों दिखाई दिया? मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ, या मैं किस टेम्पल पे हूँ, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के जो आपके साथ बीते हुए संबंध आपको ड्रीम में दिखते हैं। वही पास्ट लाइफ का रिगारेशन है जो लेके आप आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इंट्यूशन और क्या कहना चाहती है आपको। द हार्मेट का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइंस। देखो, हार्मेट का कार्ड भी यही कह रहा है। देखो, आज की ज़िंदगी क्या है? आज की ज़िंदगी आपकी इतनी सेटल है, आप
क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, समझदार हो, आपके पास इतनी बड़ी भगवान ने दी हुई अमानत है। विजिटम आपका स्ट्रांग है और आपकी बात ऐसी है जो 4 लोग आपको मानते हैं। इतनी बड़ी स्ट्रांग बात आप कहते हो, फिर भी आप अकेले दिख रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा लेके आप आगे बढ़ रहे हो। पास्ट लाइफ में शायद आप अकेले थे और फिर भी इस जन्म में सब साथ होने के बाद में भी आप खुद को अकेला मानते हुए आगे बढ़ रहे हो। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं किसी की मदद लेता नहीं, क्योंकि सब लोग आपके साथ में है। फिर भी ऐसी बात कर कर के आपने सबको दूर कर दिया है और दूर करने के बाद आप अकेले हो चुके हैं और अकेले ही जर्नी को पास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका। सोच आपकी इतनी है कि इतने टैलेंटेड है आप, चतुराई से काम करने के लिए देख रहे हैं, पर चतुराई शायद आपने छुपा के रखी है। इसी तरीके से पास्ट लाइफ का रिगारेशन जो है वो साथ लेके आप लोग चलते हैं, उसको आपको हील करना चाहिए। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में आएंगे तो शायद वो बात को मिटा के न्यू जिंदगी में आप दाखिलाना देंगे और आपका नया जनरेशन स्टार्ट होगा। न्यू जिंदगी के साथ आपका अटैचमेंट होगा और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यही है। फाइनेंशियल सेट होने के बाद में भी कहते हो मैं फाइनेंशियल सेट नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे धन संपत्ति है, पर मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पास पैसा टिकता नहीं। ऐसी बात अगर आप करोगे तो शायद आप कभी भी फाइनेंशियली सेट नहीं होंगे, क्योंकि पिछला कर्मा लेके आप आगे बढ़ रहे हो। पिछले कर्म में आप शायद दुखी थे, नाराज़ थे और पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। इसी वजह से बहुत सारा पैसा देखने के बाद में भी फेस के ऊपर दुख ही दुख है। समझ में नहीं आता क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। इसी वजह से कर्मों को इसी तरह से आप आगे बढ़ते समय आपके जो पुराने बैगेज है वो लेके आगे बढ़ते हो। पिछले लाइफ में जो कर्मा है, जो लाइफ आपने जी है, वही लाइफ लेके आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी बात आपको बार बार दिखाई दे रही है, बार बार समझ में आपको आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो वही समझ लेना चाहिए आपको कि पास्ट लाइफ की जो ज़िंदगी है शायद वही लेके आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आज की यही फ्रेंड्स रीडिंग थी, पास्ट लाइफ रिगारेशन। आपको समझ में आया होगा इंट्यूशन कैसे हमको फॉलो करती है और किस तरह से एंजल्स हमको पास्ट लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखेंगे आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है क्या एंजल्स के तरफ से। देखते हैं आपको पास्ट लाइफ के ऊपर कुछ डिवाइन से सॉल्यूशन मिलता है क्या। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो, तभी आपकी ज़िंदगी सुधारेगी और आपका न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप आगे की ज़िंदगी में अपना खुद का दाखिलाना दे सकोगे। सताते हैं कुछ एंजल्स ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ के कर्मा लेके आपके पास आते हैं और आपको सताने के लिए दिखाते हैं, तो उसको आपको हील करना चाहिए और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी चाहिए। Your commitment is being tested. देखो, आपने अगर कमिटमेंट किया है पास्ट लाइफ से
तो शायद वही यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है आज। क्या ये सही है? आपकी ज़िंदगी बेहतर होने के लिए अगर रेडी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शायद आपने पास्ट लाइफ से कुछ न कुछ कमिटमेंट किया है और इसी वजह से शायद आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या आपके अबंडन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होंगी। करियर में सिचुएशन आपकी जो भी हो, एजुकेशन में जो भी आपको दिख रहा है, इंट्यूशन पास्ट लाइफ के कर्मों के वजह से कुछ न कुछ ऐसी बात होगी कमिटमेंट की, तो शायद आपको पास्ट लाइफ का कर्मा सताता होगा। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको और खुद को हील करना चाहिए। A new romantic cycle begins. अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करना चाहिए आपको खुद को। पास्ट लाइफ रिगारेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो शायद आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। पुरानी जो साइकिल है वो कंप्लीट होके न्यू साइकिल जो है वो उसकी शुरुआत होगी और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। पावरफुल चेंजेस आप में दिख जाएंगे और आप खुद कहोगे कि सही था, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो बार बार मुझे सता रहा था और उसी वजह से शायद मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। आज मुझे पता चला है, आज मैं हील हो चुका हूँ या हील हो चुकी हूँ, तभी जाके आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आप खुद पाओगे। तो फ्रेंड्स, यही आज की रीडिंग है। पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब आपकी लाइफ सक्सेस हो और आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।